नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल पर बहुत से मंदिरों पर वीडियो बनाई है। लेकिन दोस्तों आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसके नीचे बने तहखाने का दरवाजा खोलने में आज भी भारत सरकार डरती है। और इस मंदिर में 7 तहखाने थे, उसमें से 6 तहखाने के दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां तहखाना खोलना अभी भी बाकी है। और आइए जानते हैं इस वीडियो में इन 6 तहखाने में आज तक क्या क्या मिला है और 7वें दरवाजे को खोलने में सरकार क्यों डरती है। लेकिन दोस्तों उसके पीछे का राज जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को इस मंदिर के इन 7 तहखानों में छुपा कर रखा था। 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मंदिर के इन 7 दरवाजों को खोला जाए। उसके बाद 30 जून 2011 में पुलिस अधिकारी की एक टीम खतरनाक राइफल लेकर इस मंदिर के बाहर तैनात हुए और मंदिर के ट्रस्ट सहित 7 अधिकारियों की टीम मंदिर के नीचे बने तहखाने के दरवाजों को खोलने के लिए पहुंच गई। जब सारे दरवाजे एक एक करके खोलने शुरू हुए तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के तो जैसे कि होश ही उड़ गए। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे उन्हें बहुत सारा सोना, हीरे और सोने की मूर्तियां मिली, और वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि हर एक मूर्ति का वजन 10-12 केजी के ऊपर ही था। इसके अलावा यहाँ पर 28 केजी का बैग भी मिला जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे, जिसमें से चाइना की मिंग डायनेस्टी के भी राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर के 6 तहखानों में से अभी तक $1 ट्रिलियन का सोना निकाला जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, $1 ट्रिलियन, जो इंडियन रुपए में इतना होता है जो मुझे आते भी नहीं। बस इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन तीनों देशों की जीडीपी मिला भी दो फिर भी $1 ट्रिलियन नहीं बनती। मगर दोस्तों जब वो आखिरी चेंबर यानी कि 7वें दरवाजे के पास पहुँचे तो उस दरवाजे को खोलने में नाकाम रहे। ये दरवाजा लोहे का बना था। दरवाजे पर ना ही कोई ताला था और ना ही कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकाम रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और ना ही कोई कुंडी लगी थी। ऐसा लग रहा था कि इस दरवाजे को अंदर से ही लॉक किया गया है और वो लोग इस दरवाजे को तोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग वहां से वापस आए। लेकिन उनके वापस लौटने का कारण कुछ और ही था, और वो कारण था इस दरवाजों पर 2 सांपों के चित्र होना। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो 2 सांप हमें चेतावनी दे रहे हो, जैसे कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और हुआ भी ऐसा ही। 17 जुलाई 2011 को पीपी सुंदरराजन यानी कि वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। उसके अगले ही हफ्ते मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी दे डाली कि अगर किसी ने भी आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है। और ये मंत्र क्या है ये कोई भी नहीं जानता, और ये भी कोई नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है। लेकिन उसके अंदर जो भी है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी कक्ष के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, और तो उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी है।
इसलिए उस आखिरी दरवाजे को खोलने का फैसला सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि जमीन के नीचे जो धन होता है उस पर सांपों का अधिकार होता है। इसलिए मंत्रों का उपचार करके इसलिए वैधानिक साधन करने वाले साधुओं ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई भी साधु नहीं खोल सका। 26 दिसंबर 2004 को केरला, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समंदर की चपेट में आ गए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समंदर की लहरें टच भी नहीं कर पाई थी। और तो और ये शहर समंदर के किनारे पर ही मौजूद है और समंदर से मंदिर की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर ही है। त्रावणकोर के शाही परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर खतरनाक हथियार मौजूद है। महाभारत के ग्रंथों में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियार थे। महाभारत के ग्रंथों में ऐसे ऐसे हथियारों का जिक्र मिलता है जिनके बारे में सुना भी नहीं गया था, जैसे कि एक ब्रह्मास्त्र जो अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था और ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानों की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि इस मंदिर के तहखाने में वो हथियार रखे हो जिसकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में की गई है, या फिर इतना खजाना हो सकता है जो भारत को दुनिया में सबसे अमीर देश बना दे। लेकिन इस राज पर से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तहखाने को खोलना चाहिए या नहीं, और वाकई में इस दरवाजे को खोलने से दुनिया में कोई तबाही होगी? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।